वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ एनपीओ। आज हम लोग एनपीओ समझेंगे और एनपीओ शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे और एक एग्जांपल के साथ कि हमारी एनजीओ होगी। मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें सपोज करना, तो शुरुआत कर देते हैं। सपोज करते हैं हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है हीरो। हीरो स्टैंड फॉर हैदर एजुकेशन रिफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनजीओ है, एग्जाम्पल ले सकते हैं। और वो पढ़ाई ही क्या है जिसमें मजा नहीं, तो मजा लेते हुए पढ़ते हैं। हमारी एक एनजीओ है हीरो, और उस रिस्पेक्ट में हम लोग आज सोचना शुरू करते हैं कि हमारी एनजीओ में अगर ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं तो हम लोग कैसे उसको डील करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं, जहां हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी चीजों को कहां पर रखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है रिकैप के साथ। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन वो चीज होती है जो कि एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए जब लोग कुछ पैसे चंदे रेगुलरली मंथली या क्वार्टरली दिया करते हैं उस एनजीओ को, तो वो सब्सक्रिप्शन कहलाती है उस एनजीओ के लिए। तो हमारी एनजीओ में अगर इस तरीके से, जो कि हमारी एनजीओ हीरो, अगर कुछ मिलता है हमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिसीव करेंगे। आप देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट में रिसीव करते जाएंगे। नेक्स्ट एंट्रेंस फी अगर आती है, कोई भी चीज आएंगी, लगातार समझ लेते हैं। कोई भी चीज एंट्रेंस फीस मिल रही है, एडमिशन फी मिल रही है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। साथ ही साथ जब नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये चीजें हमारे लिए इनकम होगी, इसीलिए मैंने इसको आई से डिनोट किया। इनकम होगी दोनों चीजें। याद रखिएगा इस अकाउंट और इस अकाउंट में फर्क यह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हम लोग जितनी भी चीजें हमें रिसिप्ट होती जा रही हैं, चाहे वो करंट ईयर की हो, लास्ट ईयर की हो, कभी भी अगर हमें रिसिप्ट होती जा रही है, हम सब एक साथ ऐड करते जाते हैं सब कुछ। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर में बनता है, यानी एक साल के लिए बनता है। तो जिस ईयर वो बन रहा है उसी ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम्स है, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, इंटरेस्ट हो, सारी चीजें उसी ईयर से रिलेटेड होंगी, तो ही यहां पर लिखी जाएंगी। तो सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी ये भी एक चंदा है जो मंथली मिलता है। एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, यानी आपकी एनजीओ में दाखिल होने के लिए जब कोई भी कोई फीस देता है तो वो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस होती है। याद रखिए मैंने लिखा है स्टार में कि अगर इस क्वेश्चन में लिखा हो, अकाउंट की सबसे खुसूसी बात यह है कि जब तक क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो, हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस जो है वो 50% कैपिटलाइज किया जा रहा है, तो ही वो कैपिटलाइज होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरह जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस फीस होगी। डोनेशन, डोनेशन में मैंने बताया था दो चीजें हैं, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन अगर दे दिया गया है, आपने चंदा दे दिया है कि आपको जो मन चाहे वो इस्तेमाल करिए अपनी हीरो ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज करके चलेंगे कि आप सभी लोग इस एनजीओ के मेंबर हैं और आप सभी लोग अकाउंटेंट हैं, मेंबर भी हैं, ताकि समझते जाएं कि आप अगर मेंबर होते हैं, आपकी उस फर्म में कोई चीज आती तो वो कैसे इनकम होती और कैसे एक्सपेंडिचर होती। तो डोनेशन अगर जनरल है तो रिसिप्ट में लिखा जाएगा, रिसिप्ट के साथ साथ इनकम होगा। लेकिन स्पेसिफिक है, किसी खास पर्पस के लिए दिया गया, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया, किसी खास चीज के लिए अगर आप देंगे वो डोनेशन, तो रिसिप्ट तो होगा ही साथ साथ, लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरह दिखाया जाएगा वो डोनेशन। लेगेसीज क्या होती है, मैंने बताया था लेगेसीज भी डोनेशन की तरह होती है। जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद, यानी वसीयत, मरने के बाद ये एक्टिव होती है और वो डोनेशन का पार्ट एनजीओ को मिलता है। अगर वो छोटे अमाउंट का, मैंने एग्जांपल लेके बताया था, छोटा अमाउंट किसके रिस्पेक्ट में, इन सारे रिस्पेक्ट में। अगर वो कम अमाउंट है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होगा। रिसिप्ट तो हो ही रहा है, सारी चीजें रिसिप्ट होंगी, यहाँ पर रिसिप्ट हो रहा है और साथ ही साथ इनकम में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर वो बिग अमाउंट है तो वो कहां पर दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरह। तीनों चीजें, इस टेबल को आप बना लीजिएगा, खास आप ही लोग के लिए बनाया गया है ये। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस रिकरिंग नेचर का नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आदमी आपकी एनजीओ का क्या हो जाता है, मेंबर बन जाता है, यानी वन टाइम है। जो चीजें नॉन रिकरिंग नेचर की होती है वो कैपिटल नेचर की होती है, जो बार बार नहीं होती। तो लाइफ मेंबरशिप, एक बार आदमी बहुत ढेर सारे पैसे देके आपकी एनजीओ का मेंबर बन जाता है, तो वो रिसिप्ट तो होगा लेकिन इनकम नहीं होगा, क्योंकि इनकम में हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो रिकरिंग नेचर का, जो बार बार बिजनेस में होता रहता है या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरह दिखाया जाएगा। फिर यहां मैंने लिख दिया, बहुत ढेर सारे आपकी बुक में फंड थे। अभी मैं वीडियोस के लास्ट में आपको कंप्लीट फॉर्मेट भी दे दूंगा, स्नैप्स, जिसको आप देख लीजिएगा। किसी भी तरह का फंड, किसी भी तरह का प्रोविजन, किसी भी तरह का रिजर्व हो, जो कुछ मिलता जाएगा हमारी एनजीओ में, हम लोग सब उसको रिसीव करते चले जाएंगे। रिसीव होगा और साथ ही साथ सब के सब हमारे लिए लायबिलिटीज होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एनी टाइप ऑफ फंड, प्रोविजन और रिजर्व, ये सब के सब लायबिलिटीज होंगे। लास्ट है सेल ऑफ असेट्स। सेल ऑफ असेट्स में बात ध्यान ये देना आपको, अगर सेल असेट्स की वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज थी, आपने उसको 80 में बेचा तो 20 रुपीज का आपका लॉस हुआ। और जब कोई भी लॉस हो या इनकम हो, वो कहां पर दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जब लॉस होगा तो 20 रुपीज आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर की तरह दिखा दीजिएगा 20 रुपीज। लेकिन यही 100 रुपीज की चीज अगर आप बेचते हैं असेट्स 120 में, तो 20 रुपए आपका जो प्रॉफिट होगा
फिर ये 20 रुपए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 20 रुपए इनकम की तरह दिखा दिया जाएगा और कोई भी फर्क नहीं। तो ये सारी इतनी बातें होंगी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन है जो फालतू में बहुत ढेर सारा लोग ट्रिक और ये बना के बताते हैं, आज आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल वर्ड में जो कि आप जानते भी होंगे। अब लास्ट में आता है, ये सारी इनकम की बात आ गई, अब पेमेंट की बात होगी। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है कि जब कोई हमारी एनजीओ में अपने खुद से कोई रेपुटेटेड पर्सन आके कुछ सर्विस देना चाहता है तो हम लोग उसके सर्विस के बदले में उसको कोई पेमेंट नहीं देते कि आपको सैलरी दे दिया, आपको कमीशन दिया, आपको इंसेंटिव दिया, तो हम ऑनरेरियम का मतलब होता है मानदेय, यानी उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ पैसे उसको देते हैं। एनजीओ जब देती है तो वो पेमेंट होता है ऑनरेरियम का, यानी हमने पेमेंट किया है। हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसने जब कोई पेमेंट करते हैं तो वो कहां पर दिखाया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाया जाएगा। और क्योंकि हमारी फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, तो इस टेबल को दोबारा आप देख लेंगे और जो हम फॉर्मेट आपको भी इस वीडियो में लास्ट में देंगे उसको दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोगों को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्वेश्चन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जाहिर सी बात है बुक नहीं मिल पाएगी सभी को, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है। मोस्टली केसेस में ऐसा होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया होगा, आपको बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंस शीट बनाना होगा। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनता होगा सोचकर बताइए। जाहिर सी बात है कि ये ट्रायल बैलेंस से बनता होगा, क्योंकि आपको अकाउंटिंग साइकिल एक बहुत बेहतर तरीके से लर्न है आपको। चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जितनी भी इनकम हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बिल्कुल होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और रिसिप्ट एंड पेमेंट बिल्कुल कैश बुक की तरह होता है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में किसी भी ईयर की जितनी भी रिसीविंग होती जाएगी या पेमेंट होता जाएगा सब हम लोग नोट करेंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग वही चीज नोट करेंगे जो कि उस ईयर करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, जिस ईयर के आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्रिप्शन की ट्रिक आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। सबसे पहले हम लोग पेमेंट की तरफ बात करते हैं। जो कुछ भी हमने पेमेंट किया वो हमारे एक्सपेंसेस है, तो पेमेंट की तरफ देखते जाते हैं क्या क्या पेमेंट किया हमने पेमेंट किया है बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम। बाय पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया, जो कि हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में लिख दिया जाएगा। मैंने बताया तो जो पेमेंट होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ये एक नॉमिनल नेचर का होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाकी सारी चीजें आपको मालूम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फटाफट जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस 2 ईयर का यहाँ पे दिया होगा, तो आप अकाउंटेंट है 2010 के, तो उस ईयर का जो भी सैलरी एंड वेजेस है वो आप दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट में आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700 है, वो आप दिखा देंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ द बॉन्ड एंड डिवेंचर, क्योंकि बॉन्ड एंड डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड है, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है। आपको मालूम है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाना चाहिए, कोई भी टाइप का लोन वगैरह आता है तो यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है बाय पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स आपका जो है वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी आपने एक्सपेंस किया है पीरियोडिकल्स कोई गुड्स बनाने में। फिर उसके बाद बात आ जाएगी बाय बुक लिखा हुआ। बुक लिखा हुआ क्योंकि बुक का जो ड्यूरेशन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, कोई भी बुक जल्दी खराब नहीं होती। अगर आपने कोई बुक ली होगी तो आपने देखा होगा, आपने उसको अपने छोटे भाई को दे दिया होगा, बुक होती है तब भी हाफ वैल्यू पे बिक जाती है, यानी खराब नहीं होती है। तो बुक जो हमारा वो असेट्स का पार्ट है, असेट्स में दिखा जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखा जाएगा। अब बात आ जाते हैं, बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ पर है। अब बात आ जाते हैं रिसिप्ट की तरफ। जो कुछ भी रिसिप्ट होता है वो हमारी इनकम होती है। मैंने बताया था उल्टा ऐसे क्रॉस जाता है, जो भी रिसिप्ट है वो आएगा आपका इनकम की तरफ, जो भी पेमेंट आपने किया है वो आपका एक्सपेंडिचर। तो आ जाते हैं हम लोग फॉरेन रिसिप्ट की तरफ। रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, कई साल के सब्सक्रिप्शन दिए हैं। आप अकाउंटेंट है 2010 के, तो 2010 वाला सब्सक्रिप्शन आप लिख देंगे 18,000। फिर उसके बाद बात आएगी बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर बात मैंने की थी, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा जाए या कोई भी असेट्स बेची जाए, अगर ज्यादा वैल्यू पर बेची जाती है तो जितने का फायदा होगा वो यहाँ फायदे की तरह दिखाया जाएगा, अगर लॉस होगा तो लॉस की तरह दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि 1500 का इन्वेस्टमेंट था, जिसको आपने 2000 पे बेच दिया, यानी 500 का आपको फायदा हुआ तो इनकम की तरफ 500 लिख देंगे। अगर ये 1000 में बेचा जाता तो क्या होता, जल्दी से बताइए। 500 आप लॉस में लिख देते यहाँ पर एक्सपेंडिचर में, क्योंकि आपका नुकसान हुआ है। तो इस तरह। फिर लिखा हुआ डोनेशन। डोनेशन भी आपकी इनकम है और डोनेशन पूरा 1500 दिया हुआ है, 1500 लिख देंगे। अब दोनों को टैली कर लेंगे। टैली करने के बाद जिस तरह भी बैलेंस आपका कम आएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्योंकि अमाउंट कम है, मैंने बताया था जिसका भी अमाउंट कम होता है, सॉरी, तो डोनेशन जो भी होगा, डोनेशन 1500 है। बाकी और कोई भी ऐसे आइटम्स बचे नहीं यहाँ पर जो नोट करना है, तो दोनों तरफ टैली कर लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट अगर होगा, लिखना वही चीज होगा प्रॉफिट ही, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट हम लोग नहीं लिख सकते, उसकी जगह हम लोग लिखते हैं सरप्लस। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर लॉस होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिफेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, इस तरफ लिखा जाएगा।
और जब कभी भी आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे ओवर द इनकम तो इस तरफ लिखा जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी भी यहाँ पे दिया हुआ था, हम लोगों ने इसलिए उसको नोट नहीं किया क्योंकि वो लाइफ मेंबरशिप फीस रिकरिंग नेचर का नहीं है, बार बार नहीं होता, वो किसका पार्ट हो गया, हमारे बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन का ट्रिक समझ लेते हैं। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन के ट्रिक दे रखे हैं, लेकिन अगर आप 11 को फॉलो करेंगे तो सब्सक्रिप्शन निकालना आपके लिए बहुत आसान है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हम लोग प्लस करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग वहां पर क्या होता था, जल्दी से मुझे बताइए। आपने 11 में पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कुछ भी दिए होते हैं तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, और अगर प्रीपेड होता है तो प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है। प्रीपेड क्या होता है, माइनस होता है। अब एक चीज सिर्फ मैं आपको बता दूंगा, आपको पूरा लर्न हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता था वहां पर भी, प्रीपेड वहां पर भी माइनस होता था। यहां पर जो भी आपका करंट ईयर होता है उससे रिलेटेड अगर एंडिंग ईयर है तो वो भी उसी में काउंट होता है। तो यहां पर आप लिख देंगे बड़ा सा एंडिंग ईयर। इसका मतलब ये लर्न करने का तरीका है आपके, अगर एंडिंग ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन तो प्लस होगा, अगर एंडिंग ईयर का प्रीपेड दिया है तो माइनस होगा। जस्ट इसका उल्टा आप करते चले जाएंगे। ये तो आपने पढ़ा था ना 11th में, कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, कोई भी प्रीपेड है तो माइनस। जस्ट इसका उल्टा। उल्टा का मतलब क्या, अगर बिगनिंग का ये दे देगा तो जाहिर सी बात है एकदम उल्टा रिलेशन हो जाएगा। अगर बिगनिंग की ये चीज दे दी जाएगी आउटस्टैंडिंग तो क्या हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग है तो प्रीपेड दे दिया जाएगा, बिगनिंग का तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।